लोक माता देवी अहिल्याबाई तरपाल में लिपटी है, इसे युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अब की बार सिर्फ लोक माता देवी अहिल्याबाई का नामकरण कराएंगे 31 मई से पहले। चाहूंगा जो पार्षद या जिला का चुनाव हार जाते हैं और विधानसभा में तैयारी करने आ जाते हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? हर चुनाव उनके लिए ही बना है। इसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में पाले युवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक गिरिराज पाल पहलवान हैं, जो कि समूचे देश में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्टैचू लगवाएं और लोक माता अहिल्याबाई होलकर का बोर्ड लगवाएं। तो लाहौर विधानसभा में इसकी शुरुआत हो चुकी है और लाहौर विधानसभा के आज देवरी कला में, जहां पर 35 वर्षों से पूर्व सरपंच माता दीन बघेल रहे हैं, आज देवरी कला के समस्त पाल समाज के युवा संगठन ने आज वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है और गिरिराज पाल पहलवान इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। गिरिराज पाल पहलवान जी, युवाओं की सोच को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का आज 22वां वोट यहाँ लाहौर विधानसभा में लगा है देवरी गांव में, और यह वोट एक प्रतीक है युवाओं की आस्था का जी। और काफी युवाओं ने संकल्प किया है लाहौर विधानसभा के अंदर कि हम अलग अलग गाँव में वोट लगाएंगे। तो अभी 23वां वोट ग्राम छिवावली, मसीह बघेल जो हमारे मित्र हैं, तो ग्राम छिवावली के ग्रामवासियों द्वारा 23 नंबर वाला वोट वहां पर लगाया जाएगा। इस वोट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, लोक माता देवी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार इंसानियत को आगे बढ़ाया, उस प्रकार हम अपने महापुरुषों को सम्मान देकर और गली और चौराहे को नाम देकर उनकी परंपरा को कायम रखेंगे और कभी भी कोई गरीब या दुखी व्यक्ति हमें मिलेगा तो उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल। तो अब तक देखा जाए तो अपन कहाँ का बोर्ड लगाने के लिए लोग अभी दिल्ली में हमने बोर्ड लगाया था, एक पाल कॉलोनी में लोक माता देवी अहिल्याबाई का, डंगोरा गांव में लगाया था जो डंगोरा नरवर के पास स्थित है, और एक नरवानी गांव में लगाया था, एक काली पहाड़ी में लगाया था और एक नएपुरा में लगाया था। कई बोर्ड है जो मुझे याद भी नहीं है कहाँ लगे। देवी अहिल्याबाई कृषि फार्म, देवी अहिल्याबाई मार्ग, देवी अहिल्याबाई चौराहा, देवी अहिल्याबाई कॉलोनी, इस प्रकार से लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से हम बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि संगठन छोटा है और उसमें खासकर युवा जुड़े हुए हैं। युवा बेरोजगार है, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके बोर्ड लगाते हैं। जिस दिन हम सक्षम हो जाएंगे, मूर्तियां भी लगवाना चालू करेंगे। और मथुरा में हमारे मित्र हैं गोविंद ब्रजवासी, उन्होंने एक मूर्ति की स्थापना भी कराई एक गांव में, जो छोटी हेडिंग गांव के पास मूर्ति की स्थापना कराई थी। इसी प्रकार से आगे चल के एक मूर्ति इटावा में लगने जा रही है और इसके आगे बसई मलिक है, उस गांव में भी बोर्ड लगवाएंगे। तो एक छोटी सी पहल है, अपनी लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से गली चौराहे और सब चीजें हम करेंगे। और साथ ही साथ और भी महापुरुष है हमारे, मयूर भोज और अंबेडकर जी और जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, उन सब की चौराहों का सफाई अभियान भी हम चलाएंगे आगे चल के। बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप ये अभियान छेड़ रहे हैं, आपको पता है कि भिंड में पिछले कई सालों से लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्टैचू धूल खा रही है, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं है? लोक माता देवी अहिल्याबाई की मूर्ति जो स्वतंत्र नगर में लगी है 4 साल से, उसका अनावरण कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर। लेकिन पहले ग्राम पंचायत चुनाव आ गया था, तो उस चुनाव के चलते वो लग गई थी आचार संहिता। फिर हमने दोबारा प्रयास किया, तो उसके बाद कुछ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मूर्ति का अनावरण में। वो सोच रहे हैं हम विधायक बन जाएं या हमें कुछ लाभ हो जब हम इसका अनावरण कराएं। लोक माता देवी अहिल्याबाई की मूर्ति नगर निगम द्वारा लगाई गई थी, तो अब देखो प्रयास में लगे हुए हैं, पर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। और जिन लोगों को हजम नहीं हो रही, मैं उनको बता दूं, जिस दिन युवा एक साथ होकर एक संकल्प लेगा, उस दिन लोक माता देवी अहिल्याबाई का अनावरण होगा। क्योंकि हमें भी बुरा लगता है, हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई 4 साल से रस्सियों में तरपाल में लिपटी हुई है, हमारा भी दिल रोता है और देखा नहीं जाता बिल्कुल। इसलिए भिंड जिला के जितने भी युवा साथी, सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अति शीघ्र इकट्ठा होकर एक डेट निर्धारित करें और प्रशासन से परमिशन लेकर उसका अनावरण कराएं। उसमें गिरिराज पहलवान आपके साथ है। नहीं तो बिल्कुल, जिन लोगों ने उनका मूर्ति लगवाई थी, तो उनको फर्ज नहीं बनता जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने समाज के वोट बैंक के लिए सब किया है? जिन लोगों ने मूर्ति लगवाई थी उनसे मैं निरंतर 2 साल से बातचीत में हूँ, हर बार मैं उनसे बोलता हूँ। कई बार मैंने मंच और सभाओं से भी उस मूर्ति के बारे में जिक्र किया, उनको मैंने बोला, लेकिन पता नहीं उनका मकसद क्या है, वो करने क्या चाहते हैं। उनके मकसद पता नहीं अच्छे हैं या गलत। लोक माता देवी अहिल्याबाई तरपाल में लिपटी है, इसे युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अब की बार सिर्फ लोक माता देवी अहिल्याबाई का अनावरण कराएंगे 31 मई से पहले। अच्छा, गिरिराज पाल पहलवान, एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, अपने समाज में बहुत सारे ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और जनप्रतिनिधि राजनीति में हैं, आपको नहीं लगता यदि सरपंच चाहे तो प्रत्येक पंचायत में बोर्ड लगवा सकता है जो बघेल समाज से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत में, नगर निगम में जो भी पार्षद हैं,
वो अपने ग्राम में लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगवाएं। अगर किसी के वार्ड में जाटव समाज के घर ज्यादा है तो वहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगवाएं। अगर किसी समाज में किसी बाहुबल समाज या किसी कास्ट की संख्या ज्यादा है तो उनके कास्ट के महापुरुषों की मूर्ति लगवाएं। जरूरी नहीं है कि देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति लगवाई जाए, मूर्ति तो किसी भी महापुरुष की लगा सकते हैं आप, क्योंकि महापुरुषों ने हमेशा मानवता को बढ़ावा दिया है। इसलिए जितने भी लोग जीत रहे हैं वो मूर्ति लगवाएं। और यहाँ पर हम बैठे लार विधानसभा में, तो यहाँ पर भी बघेल समाज का निर्णय हो चुका है। मैं अभी 7 गाँव में घूम के आया हूँ। उन्होंने बोला है कि जो 2023 में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, लार के किसी अच्छे से चौराहे पर लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा जो स्थापित करवाएगा, बघेल समाज का वोट बैंक उसी को जाएगा। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यहाँ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गिरिराज पाल पहलवान हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चित रूप से लार विधानसभा में स्टैचू की उन्होंने मांग की है और देखते हैं क्या रुझान आता है। गिरिराज पाल पहलवान हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिराज पाल पहलवान जी, निश्चित रूप से देवरी में शुरुआत हो चुकी है, सिहोड़ा विधानसभा है, बहुत सारी, ग्वालियर में ग्रामीण में भी बहुत सारा बघेल समाज का वोट है। आपको नहीं लगता है कि जो राजनीति के विधायक के सपने देख रहे हैं उनको ये शुरुआत करना चाहिए जो शुरुआत आपने कर दी है? मैं इतना बोलना चाहूंगा, हमारे समाज के कई प्रत्याशी हैं जो कई विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने ना तो आज तक एक मूर्ति लगवाई, ना आज तक एक बोर्ड लगवाया। जो लोग खासकर पाल बघेल गलरिया धनगर गाड़री समाज से है, उन लोगों से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि यार समाज आपके साथ है, लेकिन आप एक प्रतिमा देवी अहिल्याबाई होलकर जी की लगवाएं। अगर प्रतिमा लगा नहीं सकते आप तो कम से कम कोई एक बोर्ड तो लगवाएं। आपने किसी द्वार का निर्माण नहीं करा पाया, एक बोर्ड नहीं लगा पाया, एक मूर्ति नहीं लगा पाई, तो आप किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं? और खासकर उन लोगों से और बोलना चाहूंगा जो पार्षद या जिला का चुनाव हार जाते हैं और विधानसभा में तैयारी करने आ जाते हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? हर चुनाव उनके लिए ही बना है। चुनाव के अंदर एक से एक प्रत्याशी है, सच्चे समाज सेवी है। जब सच्चा समाज सेवी आगे आएगा तो हर विधानसभा में बघेल समाज का 25 से 30 हजार वोट है, वो से प्राप्त होगा। लेकिन आप पार्षदी का और सरपंच का चुनाव हार रहे हो, फिर विधानसभा में आ रहे हो, तो वोट आपसे कहां से देते समाज? बताओ, समाज के लिए ऐसे कर क्या दिया आपने? हमने अपने कई भाइयों को खोया, रामवीर बघेल, छत्रपाल बघेल, अभी रामनिवास बघेल। तो आंदोलन में आप लोग पहुंचते नहीं हो, चक्का जाम आप करते नहीं हो, और कौन कितनी हत्या हो रही है, कितना अत्याचार हो रहा है उसकी आपको जानकारी नहीं है, घटनाओं में पहुंच नहीं पा रहे, तो वोट किस मुंह से मांगने जाओगे आप? तो उनसे मेरा इतना निवेदन है, अभी समय है, आप जाएं अपनी ग्राम पंचायत में जहां आपके समाज का बाहुबल है, वहां पर लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगवाएं, उसके बाद चुनाव लड़ने मैदान में आए। बिल्कुल, तो गिरिराज पाल पहलवान का सीधा पलटवार है उन नेताओं के खिलाफ जो जिला पंचायत पार्षद और चुनाव में लड़ते हैं, हार जाते हैं और बात करते हैं, विधायक के सपने देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका निशाना जा रहा है। आपकी जनता दल न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गिरिराज पाल पहलवान हमारे साथ बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से क्रांति का आगाज लाहौर में देवरी से हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगे। बोर्ड की कीमत क्या होगी, लगभग कितना खर्चा आ जाता है इसमें? बोर्ड की कीमत है 2000 से लेके 2500 तक। एक अच्छा सा बोर्ड 2000 से लेकर 2500 तक तैयार होता है। पूरे ग्राम वासियों के सहयोग से और उनकी सलाह लेके आप बोर्ड बनवाएं, और पूरे 7 बिरादरी के लोग गांव में रह रहे हैं, तो उसमें एक लाइन होना चाहिए, समस्त देवरी ग्रामवासी आपका स्वागत करते हैं। समस्त में सभी आते हैं, तो लोक माता देवी अहिल्याबाई सभी की है, ना कि बघेल समाज अकेले की। इसलिए जो भी वोट लगवाए उस वोट में नीचे एक लाइन लिखे, अपने गांव का नाम डाल के समस्त देवरी ग्रामवासी पंचायत। इस तरीके से वोट पूरे ग्राम का हो जाएगा, 7 बिरादरी का हो जाएगा। अकेले बघेल समाज की धरोहर नहीं है देवी अहिल्याबाई, हमारे कुल की जरूर है, लेकिन उन्होंने मानवता को बढ़ावा दिया। हम उनके विचारों पे चलेंगे। गरीब लोगों की मदद करो, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ और लोगों को सेवाएं दो। यही माँ देवी अहिल्याबाई के विचार हैं और उद्देश्य हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने भी जो किया है, तो आज हर विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। तो क्यों ना इस पहल को शुरुआत हो चुकी है और इस पहल में आप शामिल हुई, और जहां तक है हर पंचायत में अगर मूर्ति नहीं लगा सकते तो वोट तो लगा ही दें, और ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से ही आज हमारे पूरे देश में आज गलैया कौम को सम्मान मिलता है। एक और मैसेज देना चाहूंगा पाल बघेल गलरिया समाज को, सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा का योगदान दें, शिक्षा दिलवाएं उन्हें। अगर मैं बघेल समाज में देखता हूँ आस्था के प्रतीक बहुत हैं, हिंदू धर्म के प्रति काफी लगाव है, तो भागवत करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भागवतों में गया जहाँ 40-40 हजार लोग न्योता निमंत्रण खा के जाते हैं भंडारे में। तो उन भाइयों को सिर्फ हाथ जोड़कर इतना निवेदन करना चाहूंगा, यार आप भागवत में 6-6 लाख 10-10 लाख का खाना बनाते हो और लोग बाग खा के एक दिन में चले जाते हैं। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, गिरिराज पहलवान का नहीं, पूरी इंडिया के युवाओं का, आप जिस पंचायत में जिस विधानसभा में भागवत करा रहे हैं उसमें एक ऐसी पुत्री ढूंढें जिनके पिता नहीं है, जो 4-5 बहनें हैं, उस कन्या का विवाह भागवत के माध्यम से कराएं। क्योंकि अगर हम साल में 20 भागवत भी करते हैं तो 20 गरीब कन्याओं का विवाह हो जाएगा।
इसलिए एक मेरी सबसे अपील है, जो भी भागवत कराने की दम रखे वो एक कन्या का विवाह संपन्न कराए। अगर उस कन्या का विवाह किसी भागवत में करेंगे तो गिरिराज पहलवान की तरफ से एक सिलाई की मशीन उस कन्या को दी जाएगी। बिल्कुल, तो आपकी जन अदालत इसका सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव बयान गिरिराज पाल पहलवान हमारे साथ बने हुए थे दे दिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके 10-10, 20-20 लाख रुपए हम भागवत में चंदा लेके करते हैं, यही चंदा लेकर किसी गरीब कन्या का कन्यादान यदि हम उस भागवत में करते हैं तो हमें ये जो हमें मिल रहा है इसका दुगना हमको फल मिलेगा, ईश्वर दुगना लाभ देगा। तो निश्चित रूप से आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। इस इंटरव्यू को इतना वायरल कीजिए ताकि जो पैसा हम समाज का खर्च कर रहे हैं वो गरीब कन्याओं की बेटियों पर खर्च हो, वो शिक्षा पर खर्च हो और वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर खर्च हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत। के प्राइवेट के अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोप्राइटर डीलर जगमोहन सिंह बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुधपुरा भिंड, भांडर रोड, लाहौर, मोबाइल नंबर 9329624840। लजीज भोजन का खाना खजाना, पाल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतरतरा पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो